जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इनफैक्ट बांग्लादेश के नुकसान से भारत को काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहां पर जो अपॉर्चुनिटी है वो करीबन 2.5 से 3,300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एक्सपोर्ट का ये अनुमान आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, जो कि एक्सपोर्ट पर खास फोकस रखते हैं। ऐसे कुछ हमारी वीकनेस है ना, इंडिया तो ले रहा है। चीमा साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया है। वो सिर्फ इस पे नहीं रुकेगा कि हसीना वाजिद चली गई है, उसके बाद जो है हल्की डोरी हो जाएगा और आर्मी जो है इंटरन सेटअप ले आएगी। लेकिन भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को फिलहाल इसका फायदा हो सकता है। भारत एक ऐसा देश है जो हर बार आपदाओं में अवसर तलाशता है, और इस बार बांग्लादेश में मची उथल पुथल से भारत को एक बहुत बड़ा अवसर मिल चुका है। भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग की, जो कि बांग्लादेश की इस उथल पुथल के कारण वैश्विक बाजार में नई उड़ान भरने जा रही है। उन्होंने सपोर्ट किया है रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी हुकूमत को, इसलिए इस एजेंडे पर सपोर्ट किया है कि बांग्लादेश का इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें इंडिया जो भी स्ट्रेटजी बना रहा है हम उसको सपोर्ट करते हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। बांग्लादेश 50 साल बाद एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है, क्योंकि जो है जो लोगों का रिएक्शन है वो बहुत फ्यूरियस किस्म का रिएक्शन है। क्या कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली होगी बांग्लादेश के अंदर? दूसरा पॉइंट जो वो ये है कि इंडिया के अंदर इस क्राइसिस में एक ऐसी यूनिटी नजर आई है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब जिस तरीके से बांग्लादेश में अशांति का माहौल छाया हुआ है और वहां पर चारों तरफ कर्फ्यू लगाया गया है, उसके कारण बांग्लादेश की सभी फैक्ट्रीज और कंपनियां बंद हो चुकी हैं। और इसी बीच बांग्लादेश में आपदा के कारण भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अवसर मिल गया है। जय हिंद दोस्तों, मेरी तबीयत खराब, अगर ऑडियो या वीडियो में कोई दिक्कत हो माफ करना। दोस्तों, बांग्लादेश में जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जाने से शेख हसीना के भारत का घाटा हुआ है, नो डाउट, फायदा तो नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों एक फायदा हुआ है, वो आर्थिक फायदा हुआ। राजनीतिक घाटा तो हुआ है भारत का, और हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है, उनको भी मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, वो भी घाटा भारत का ही हुआ है, भारतवासियों का ही हुआ। लेकिन जो फायदे की बात है वो आर्थिक फायदे की बात है। अगर चाइना जैसा देश होता तो खुश हो जाता, ठीक है। वो फायदा ये हुआ है कि बांग्लादेश में जो कॉटन इंडस्ट्री थी, जो कपड़ा इंडस्ट्री थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो सब पिछले लगभग 1.5 महीने से बंद है। अब 1.5 महीने से बंद है, दुनिया में डिमांड ज़्यादा है, तो भारत उसका फ़ायदा उठा रहा है। भारतीय व्यापारी अब महंगे दामों पे ज़्यादा कॉटन, कपड़ा, जूट, टेक्सटाइल यूरोपीय देशों को और यूएसए को बेच रहे। बांग्लादेश के क्राइसिस आने से भारत ने कॉटन, जूट और टेक्सटाइल और कपड़ा की कीमत, कच्चे कपड़े की कीमत, जैसे ये टी शर्ट पहना हूँ, ये टी शर्ट का जो कच्चा कपड़ा है, यानी टी शर्ट बनने से पहले जो ये कपड़ा है, उसको वो भारत सप्लाई करता है दुनिया भर, ठीक है। तो इसमें भारत ने लगभग 76% का इजाफा कर दिया। पाकिस्तानी जल रहे हैं कि यार बांग्लादेश से भारत तो फायदा उठा ले रहा है, आर्थिक फायदा, हम निठल्ले बैठे हैं। टेक्सटाइल मार्केट में बांग्लादेश का काफी अहम कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से, और जिस तरह से वहां पर अभी अनिश्चितताएं बनी हुई है, जो अनरेस्ट लगातार जारी है, उस कारण से जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट, उस पर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर अगर हर्ट होगी तो हमारे भारतीय जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो प्राइमरी एक्सपोर्ट पर बड़ा फोकस रखती हैं, वो आज आप देखिए तमाम जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं टेक्सटाइल से जुड़े हुए, वहां पर अच्छा खासा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की क्रिएशन डे फर्स्ट तब से इंडिया इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन बांग्लादेश, बल्कि उनकी क्रिएशन के पीछे सारी एफर्ट जो थी वो थी इंडिया की थी, भारत की थी। अब देखा जाए, और एक प्रेसिडेंट मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई क्राइसिस आते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो सारे लोग जो है वो भारत चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। मुक्ति बानी का बनना उस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उनके खिलाफ जो था, ये जो मूवमेंट चली थी, उसमें भी अल्टीमेटली इंडिया था। और आज भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बड़े अरसे से लोग इंडिया जा रहे हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इज जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन है उसके पीछे मौजूद है। और मैं इससे एग्री करूंगा कि यहाँ पे बांग्लादेश में दर हकीकत जब से ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट चल रही है, लोग पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। भारत इज डायरेक्टली ऐसा कंट्री होगा जो डायरेक्टली जिसपे असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा।
और उनकी उस बॉर्डर एरिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। मेरे ख्याल में इस चीज का जितने जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना चाहिए ताकि लोग बजाय माइग्रेट करने के अपने घरों में ही रहें। लेकिन इट इज ए क्राइसिस। और देखें, बंगाली में अगर जाती तौर पर मुझसे पूछे, वेरी इंटेलिजेंट कौम है, वेरी रिसोर्सफुल है। भारत हमारे सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां हिस्टोरिकल, कांग्रेस और मुस्लिम, दोनों बंगालियों ने बनाई थी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और मेरी दुआएं हैं कि वो उनकी सेफ्टी के लिए, बांग्लादेश की प्रॉपर्टी के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। दूसरा अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि बांग्लादेशी क्रिएशन इज, भारत पहले दिन से उनके साथ काम करता है। आपने देखा होगा कि उनको लोन दिए जाते हैं, उनको ग्रांट्स दी जाती हैं। दे हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत अगर कोई, और डॉक्टर जयशंकर इज अ वेरी स्ट्रांग डिप्लोमेट। इस वक्त देखा जाए तो भारत का पहला इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि किसी पॉपुलर रजीम को सपोर्ट करे जो क्राइसिस है, दो लोगों को सेटिस्फाई कर सके। आपके सामने कीनिया की मिसाल है। इस वक्त कीनिया में हर काम उन्होंने, हर इंजेक्शन देने की कोशिश की है कीनिया का, बल्कि 2-3 पोजीशन उन्होंने अपोजिशन को दी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक एनर्जी मिनिस्ट्री, उन्होंने अपोजिशन लीडर को दी, फिर भी वहां से वो क्राइसिस रुक नहीं रहे। तो भारत को चाहिए कि ऐसे किसी लीडर को, ऐसे पॉपुलर किसी लीडर को सपोर्ट करे, रिजीम को सपोर्ट करे जो जनरल मैसेज को सेटिस्फाई कर सके ताकि माइग्रेशन रुके और जो क्राइसिस है वो उससे इस्तेमाल किया जा सके। तर साहब, बांग्लादेश की फौज ने ये कहा है कि हम एक केयर टेकर सेटअप लाना चाहते हैं और केयर टेकर सेटअप में तकरीबन 4-5 के करीब कोई जनरल्स हैं, कोई इतने ही जो है वो जजेस भी उन्होंने डाले हैं। अंडरलाइन तो बहुत सारे इश्यूज है ना इसके अंदर, बड़ा अलर्ट इसीलिए है इस वक्त, खतरनाक हालात। ऐसे मौके पर इंडिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज में है, ये काबिले दाद बात है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, जबरदस्त बात है। इससे पहले ममता बनर्जी ने यह कहा कि जब ये सवाल उठाया गया कि अगर बांग्लादेश से 1 करोड़ से ज्यादा हिंदूज वहां पर हैं और वो रिफ्यूज हासिल करने के लिए आ जाते हैं, इंडिया दाखिल होते हैं लाखों की तादाद में भी अगर, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये जो सेंटर चाहेगा, जो फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी, जो बीजेपी की गवर्नमेंट चाहेंगे, हम उनके साथ हैं, उनका फैसला होगा। उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा, पाकिस्तान में इसके मौके पर क्या होता है? ऐसे किसी मौके पर एक दूसरे की लातें खींच रही होती है, ऐसी लेग पुलिंग होती है कि एक दूसरे पे जो मुंह मारी हो रही होती है, मारा मारी हो रही होती है। मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि ये पॉइंट आता है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं और एक दूसरे को गिराने की भरपूर कोशिशें होती हैं। किसी नेशनल लेवल पर भी अक्सर जो है वो ऐसा देखने में आया। इंडिया में हमें ये नजर आया है कि इस पॉइंट पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त इकट्ठी हो गई हैं और देखें वो मिलकर ये कह रहे हैं कि कौन है इसके पीछे। और मैं समझती हूँ कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी इंडियन गवर्नमेंट और वो सामने रखेगी, तो उसको भी वो सेकंड करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन पार्टी जो राहुल गांधी हैं, वो उसको भी सेकंड करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जो गवर्नमेंट जो भी इसके लिए स्ट्रेटजी बनाती है और वो करती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम साथ हैं, क्योंकि ये इशू जो है ये एक नेशनल इशू है। दैट्स ग्रेट। मतलब ये जो है कमेंडेबल बात है कि एक कंट्री ऐसा है। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो इंडिया में होना इतना आसान नहीं है। ये चीज हमें बताती है कि बांग्लादेश में देखें, ये जो सब कुछ हुआ उसमें एक पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो, क्योंकि उससे पहले जो है वो कहा जाता रहा कि जनाब शेख हसीना ने जो गिरफ्तारियां जो सब किया था, तो वो बैकलैश तो आना ही था, लेकिन उनके अंदर ये यूनिटी नजर नहीं आई। और देखें इस वक्त कैसा क्राइसिस है। और मैं आपको एक और बता दूं, अभी तो एक आखिरी पॉइंट पे चले खत्म करते हैं प्रोग्राम। मेरा एक सवाल है सर, मैं एक सवाल छोड़े जा रही हूँ, वो इंडियंस जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉगर्स हों, व्लॉगर्स हों, वो जो भी है इंडिया से, तो दोस्तों भारत बेशक से आर्थिक फायदा उठा रहा है, लेकिन हम भारत के जितने भी लोग हैं वो सब चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सेफ रहें, ठीक है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ अन्याय ना हो, हम सब चाहते हैं। ये जो रही बात ट्रेड के फायदे की, तो ये तो सब देश करते हैं यार, ठीक है। अगर बगल वाली दुकान बंद हो गई, एक ही दुकान बची है, तो वो वाला चाहे जितने में बेचे, दुनिया को तो खरीदना ही पड़ेगा। आपको मैं बताता चलूँ कि जो कॉटन, जूट और कपड़ा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत के आसपास तो नहीं, भारत के 1/4 1/3 काम कर लेता था, यानी चीज़ें बेच देता था। इससे क्या होती थी, जो भारत की डोमिनेंस है वो कम होती थी।
कि कोई नहीं, भारत नहीं देगा तो बांग्लादेश से ले लेंगे। अब भारत ही ऑप्शन है जूट खरीदने के लिए, टेक्सटाइल खरीदने के लिए, कागज खरीदने के लिए भारत ही ऑप्शन है। बांग्लादेश तो अब डिस्टेबलाइज हो चुका है पाकिस्तान की तरफ, तो इससे भारत का आर्थिक फायदा ट्रेड में वो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में लगातार है, डे बाय डे, घंटे बाय घंटे देखी जाए। भारत के जो व्यापारी वर्ग हैं उनका तो बल्ले बल्ले हो गया। ट्रेड मिनिस्ट्री की तरफ से अभी 2 दिन पहले, ये शेख हसीना वाले वाक़े से 1 दिन पहले ट्रेड मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई थी कि लास्ट 2 महीने में भारत ने रिकॉर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हासिल किया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की। ये इसका पीछे का रीजन बांग्लादेश उनमें से एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बांग्लादेश की वजह से ही बांग्लादेश बंद हो गया तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब धूम हो गई, नहीं, लेकिन उससे भारत को फायदा हुआ है। 8-10% का फायदा हुआ है भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री को भी हुआ है, कपास इंडस्ट्री को भी हुआ है और सभी को हुआ है। तो भाई भारत का आर्थिक फायदा हो, लेकिन इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, ये खत्म हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।